अनमोल रतन खो दिया, हमने अपने घर का दिए का चिराग खो दिया। अब हमारा घर जो है अंधकार की ओर चला गया। उसके मस्तिष्क में जो है सरस्वती का वास था, जो शायद अब हमारे घर में जो है कब लौटेगा, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं संतोष, फिर से अचानक रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अभी एक सबसे बड़ी खबर हम आपको लेकर आए। कर्नाटक के आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन आईपीएस के ट्रेनिंग कंप्लीट करके वह फर्स्ट ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे। संयोगवश देखिए, ड्यूटी ज्वाइन करने का महज 10 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी की हवा टायर में अधिक था या कम था, अचानक से उसकी टायर फट जाती है गाड़ी की, और ड्राइवर गाड़ी से उतरकर बच जाता है और आईपीएस अधिकारी जो कि पेड़ से टकरा जाते हैं। और उस सड़क दुर्घटना में आईपीएस अधिकारी की जान चली जाती है। उनके परिवार में कितनी गम की माहौल है। ईश्वर से हम कामना करेंगे उन्हें शक्ति प्रदान करे, ईश्वर उन्हें साहस भरे। उनके परिवार में काफ़ी मरमाहट है, गमगीन का माहौल है। आप समझ सकते हैं, हर्षवर्धन मात्र 26 वर्ष के लड़का, जो कि आईपीएस अधिकारी, भारत के सबसे टफ एग्जाम होता है, वो कंप्लीट करने के बाद ट्रेनिंग भी कंप्लीट हुई और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक से ड्यूटी ज्वाइन करने के महज 10 किलोमीटर पहले इस प्रकार की घटना यदि किसी को अवगत होता तो शायद उस दिन ड्यूटी न ज्वाइन करके अगले दिन होता। किस प्रकार से ये घटना को प्राकृतिक घटना है, या आप समझ सकते हैं एक वृक्ष से पेड़ के टकराना और अचानक से उनकी जान चले जाना। इस दुनिया के सबसे महज टफ एग्जाम होता आईपीएस अधिकारी, और आईपीएस अधिकारी बहुत ही ब्रिलियंट ही स्टूडेंट होते हैं जो इस प्रकार के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। और शायद उस प्रकार के एग्ज़ाम हर्षवर्धन आईपीएस कंप्लीट तो किए, ट्रेनिंग भी हुई महज उनके 26 वर्ष की आयु में। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से दर्दनाक उनके साथ ये हादसा हुआ, काफ़ी अशोभनीय है। कुछ मीडिया वाले उनके घर पे गए थे और उनके चाचा का बयान सुने हैं, तो इस बयान से आप लोग भी कुछ सीख सकते हैं। उनके चाचा को जब आईपीएस हर्षवर्धन प्रणाम करने गए थे तो उनके चाचा मिठाई खिलाए, उसके बाद उसे बैठाए और समझाए, बाबू आईपीएस तो बन गए हो, दुनिया की नज़रों में बच के और सावधानी किस प्रकार से रहना, उस जीवन जीने के कुछ गूढ़ नीति, रहस्य, जिसके हम बोलते हैं रहस्य, चाणक्य नीति, विदुर नीति, कूटनीति, उसी प्रकार से कुछ बुजुर्ग लोगों के जो है पास तजुर्बा होता है। उन्होंने बोला, बेटा किसी के पास चाय मत पीना, गाड़ी में बैठने से पहले अपने आप चारों ओर चेक कर लेना। अब समझ जाइए, गाड़ी में आईपीएस अधिकारी को बैठने से पहले उनके कई सिक्योरिटी होते हैं, उसके बावजूद भी उनके चाचा ने उनसे कहा गाड़ी में बैठने से पहले खुद को चेक कर लेना, उसके बाद गाड़ी में बैठना। कहीं किसी के हाथ से पानी नहीं पीना, कहीं किसी के दरवाजे पे चाय नहीं पीना, या किसी के हाथ से चाय नहीं पीना। स्वाभाविक सी बात है, उतने बड़े पोस्ट हासिल करने के बाद आईपीएस अधिकारी कोई मामूली पोस्ट नहीं होता है। एक ज़िले में जाएंगे, नाम होगा, एक ब्रांड होगा, तो कहीं चाय तो नहीं पिएंगे, लेकिन हो सकता है कोई नज़दीकी क्लोज फ्रेंड हो, या क्लोज बहुत सारी वाद विवाद ही होता है उस जिले में जहाँ पे आईपीएस अधिकारी को आमंत्रित करता है। तो उस परिस्थिति में उनके चाचा ने बहुत सारी रणनीति बतलाए थे, जीवन जीने का रहस्य
जो कि वो अपने जीवन में उतारने से पहले इस दुनिया को छोड़ चले और ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले इस दुनिया को छोड़ चले। काफी उस माँ को पीड़ा होगा जिस माँ ने वैसे अनमोल रत्न को पैदा तो की और अनमोल रत्न को लक्ष्य की भी प्राप्ति हुई, उसके बावजूद भी लक्ष्य इस कदर उसके जान ले लिया जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से जो है उनकी जान सड़क हादसे में चली जाती है और उनके परिवार के लोगों को कहना है, हम वास्तविक बात है जब एक किसी के घर में अगर जॉब लगती है छोटा मोटा तो इतनी खुशी और हर्षोल्लास की जो है लहर रहती है, परंतु जॉब में सबसे टफ जॉब है आईएएस और आईपीएस। उस आईपीएस जॉब की क्वालिफाई करने के बाद आप समझ सकते हैं उस परिवार में जो है कितना खुशी का माहौल रहा होगा जिस दिन रिजल्ट निकला होगा। काफी खुशी होगा, न जाने उसके परिवार के लोग कितने खुश होंगे, उसके जितने भी सर संबंधी है वो सारे लोग फोन पे बधाइयाँ दिया होगा, मिठाइयाँ खाया होगा और खिलाए होंगे। सारे संबंधी, बहुत सारा संबंध होता है, लेकिन ड्यूटी ज्वाइन करने से मात्र 10 किलोमीटर पहले इस प्रकार की हादसा, न जाने किस प्रकार के कलमुहे का नजर उस आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन को लगा जिससे वह बेचारे ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाया, सीधे उनका रास्ता यहां से कट गया। आप देख रहे थे अचानक रिपोर्टर संतोष कुमार के साथ। जय हिंद, जय